गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी ऑनलाइन एसएसटी की क्लास। आज अपन इस बुक में इस चैप्टर में मानसून के बारे में अपन चल रहा था कि मानसून आगमन किस प्रकार होता है और वापसी इसकी कैसे होती है। तो ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुएं जो हैं वो 4 प्रकार की ऋतु हैं, हमारे भारतीय मौसम के अनुसार मानी जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में ये भिन्नता अधिक नहीं देखी जा सकती और वर्षा के रूप में ये भिन्नता होती है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्षेत्रीय ऋतु, है ना। इनको विविधताओं के आधार पर बांटा भी गया है, जैसे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून वापसी की ऋतु। सबसे पहले अपन ये जो प्रारंभ होती हैं ये नवंबर से होकर फरवरी तक। ऋतुओं में सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना शीत ऋतु के बारे में या ग्रीष्म ऋतु के बारे में शीत ऋतु पढ़ेंगे। तो यह कब से कब तक? दिसंबर से लेके जनवरी तक सबसे ठंडे महीने इसमें गिने जाते हैं। इस समय सूर्य का जो ताप है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य की जो स्थिति है वो मकर रेखा पर सीधी होती है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध जो है वो इस समय शीत ऋतु का अनुभव कर रहा होता है और हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पर तापमान में भिन्नता भी रहती है। 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक के बीच इसमें भिन्नता रहती है, जबकि उत्तरी मैदानी भाग में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में माना जाता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। जो अभी मौसम चल रहा है, हिमपात का मौसम चल रहा है, यहाँ पर व्यापारिक पवनें जो हैं वो समुद्र से होकर बहती हैं और यहाँ पर रबी की फसल के लिए इस समय जो वर्षा होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस समय जो हमारे दक्षिण का भाग है, सबसे पहले दक्षिण का भाग में केरल के अंदर शीत ऋतु में इस समय वर्षा नहीं होती है, जबकि तमिलनाडु में इस समय वर्षा होती है और इसमें हल्की पवन के साथ में प्रवाहित होकर बहती हुई शाम आसमान साफ, तापमान व आर्द्रता कम व पवन शिथिल रहती है। और इस समय हवाएं कैसे चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती हैं। तो इनके कारण ही पर्वतों से हवाएं चलती हैं, हिम के प्रदेशों से। यहाँ पर इस हवाओं को क्या कहते हैं? साइबेरियन हवाएं इनको कहते हैं और इन हवाओं के कारण ही वर्षा की मात्रा भी संभव होती है। कुल मात्रा में कम वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो स्थानीय तौर पर कम होती है, जिसको कि महावट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मावट का भाग है ये रबी की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीतोष्ण शीत ऋतु में स्पष्ट नहीं होती है। समुद्र के पवनों के कारण शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान प्रारूप न होकर बार परिवर्तन होता रहता है। दूसरी हम ऋतु पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु चलती है। इस समय जो सूर्य का जो ताप है जो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी इसके बाद में अधिक होती है। यहाँ पर तापमान दक्कन के पठार में उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम भी होता है। देश के उत्तरी भागों में जो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है वो वृद्धि होती जाती है और वायुदाब कम होती जाती है। इस हवाएं जो है वो कैसे चलती हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है ना। तो हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चलने के कारण यहाँ पर पाकिस्तान के पेशावर में सबसे निम्न दाब बनता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू होती हैं। ये हवाएं जो हैं, इन हवाओं में महासागरों से ये पानी लेती हुई निकलती हैं और ग्रीष्मकाल इससे प्रभावी लक्षण देखे जा सकते हैं। भारी गर्मी होती है और शुष्क पवनें होती हैं। ये दिन के समय भारत में उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर तक भी जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। इसे मई के महीनों में
समीर और हल्की वर्षा होती है। मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ में गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, जो कि हिमवृष्टि के रूप में जानी जाती है। हवाएं बैसाख के समय काल बैसाखी इसको कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की साइड में धूल भरी आंधियां चलती हैं और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यह कभी कभी शाम के समय वर्षा की मात्रा भी ले आती हैं। और इसे केरल के भाग में, जब हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है तो इस समय इसको केरल का भाग यह सबसे पहला मानसून का भाग झेलता है और इसके कारण आम जल्दी पकते हैं और इसी के लिए इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी वर्षा ऋतु।